नमस्कार दोस्तों, एंजल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उनसे कुछ भी सीखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग, फॉर्मूला लिंक टू सेल और सेल डिपेंडेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब है दोस्तों, कभी भी हमारे पास कोई एक्सेल फाइल आता है जिसको हमने नहीं बनाया, उस टाइम पर उस फाइल में जो भी आउटपुट मिल रहा है मुझे उसको देखना है कि इस सेल में ये जो फॉर्मूला है कौन सी सेल से लिंक है, कहाँ से इसमें आउटपुट आ रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज हम ले रहे हैं, या फिर कोई सेल है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू का हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फॉर्मूले में इस सेल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मुझे ये जानना है तो मैं इस फीचर का इस्तेमाल करूंगा। ये होता है ऑडिटिंग फीचर। तो दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते पहले एक्सरसाइज शीट में, उसको समझते हैं कि क्या है हमारी रिक्वायरमेंट और हम उसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो एक्सरसाइज शीट में यहाँ पर देखिए, मैंने वेंडर का एक सैंपल शीट बनाया, वेंडर मटेरियल परचेज, जिसने क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 और इसका हमने सम निकाला है। तो दोस्तों, सिंगल शीट में बहुत सिंपल सा टेबल है, तो आपको फॉर्मूला इजीली पता चल जाएगा। अगर यही टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आपको फॉर्मूला पता करने में दिक्कत जाएगी। लेकिन हम एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। अभी मुझे पता करना है कि मेरा जो ये क्वांटिटी है, ये वाली सेल, किसी भी एक क्वांटिटी, ये सेल M3 में देखता हूं कि M3 कहां पर लिंक है। इससे कोई फॉर्मूला तो लिंक नहीं है। अगर मुझे ये देखना है तो मैं जाऊंगा फॉर्मूलाज में। फॉर्मूलाज में आप इधर देखेंगे फॉर्मूला ऑडिटिंग फीचर्स हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक तो है शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके शीट में जहां पर भी फॉर्मूला लगा होगा वो फॉर्मूला दिखने लगेगा। ये मैंने आपको पहले बताया, हाउ टू फिक्स कॉमन इशू में भी ये वाला बात किया था। ये हमें ऑडिटिंग के लिए भी हेल्प करता है कि उसमें हमको सेल में फॉर्मूला दिखता है इंस्टेड ऑफ आंसर, तो हमें पता चल जाता है कि सेल में कहां कहां से वैल्यू हमने ली हुई है। दूसरा है M3 में मुझे पता करना कि ये सेल किस किस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रही है। तो मैं इसमें ट्रेस डिपेंडेंट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लू लाइन एक उस सेल से, जिस सेल में मेरा फॉर्मूला वहां तक एक लाइन दिख रही है। उससे मुझे ये पता चल रहा है कि इस सेल का इस्तेमाल जो है इस फॉर्मूले में P3 सेल में किया हुआ है। तो आप P3 में जाएंगे तो देखेंगे फॉर्मूले में M3 लिखा हुआ है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी इस सेल से डिपेंडेंसी है कि नहीं। क्योंकि अगर एक्सेल में बहुत सारा डेटा आपने रखा है और आपको किसी भी सेल की या लाइन को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके पहले ये चेक हमेशा करें। अदरवाइज कई बार आपको एक एरर आती है, रेफरेंस एरर, वो इसी के चलते आती कि कोई सेल में फॉर्मूला था, उस सेल को आपने डिलीट कर दिया और इससे फॉर्मूले में रेफरेंस वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको हमको लाइन को हटाना है तो हम इसको रिमूव एरोज पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये एरो रिमूव हो गए। अगर मैं किसी फॉर्मूले पर जाऊं और मुझे पता करना है कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी सेल से वैल्यू आ रही है, तो मैं इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा। उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसमें देखिए आप 3 डॉट लगा हुआ है, 1 2 3, इन 3 सेल से वैल्यू लेकर ये फॉर्मूला बना हुआ है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि इन 3 सेल से इसमें इनपुट आ रहा है। ये तो हो गया सेम सीट में। दोस्तों, अगर मान लो यही मैं दूसरी सीट में, आउटपुट सीट दूसरा है और इनपुट सीट अलग है, और मैं आउटपुट सीट में पहुंचता हूं, जैसे मैंने एक बनाया हुआ है इधर पे। अभी मैंने जो वेंडर वाइज सेल था उसको कन्वर्ट करके सिटी वाइज सेल का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर मैं सिटी चेंज करूंगा, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल सेल मेरा चेंज हो रहा है। अब मुझे ये जानना है कि ये टोटल सेल कहां से लेकर आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करके ट्रेस प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसमें मुझे पता चल रहा है, एक तो ये सिटी इस सेल से लिंक है फॉर्मूला, दूसरा डॉटेड लाइन दिख रही है, उसके बाद एक सीट का सिंबल दिख रहा है। इसका मतलब है कि दूसरी सीट से ही इस फॉर्मूले में आउटपुट आ रहा है। उस सीट का अगर मुझे पता करना है तो मैं डॉटेड लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो एक गो टू का विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें हमें दिखेगा कि वो सेल कहां कहां लिंक है। तो आप को देख रहा होगा इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है एल और दूसरा है आई कॉलम, पी कॉलम।
तो एक एल कॉलम और कॉलम पी से ये फॉर्मूला जा रहा है। अगर मुझे वहां पर जाना है तो उनको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा तो आपको वो उस शीट में लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे हम करेंगे ऑडिटिंग किसी भी सेल में। अगर मेरी सेल में वैल्यू है तो इस वैल्यू से कोई फॉर्मूला लिंक है तो उसको पता करना है तो मैं करूंगा ट्रेस डिपेंडेंट्स पर। अगर किसी फॉर्मूले में मुझे पता करना है कि कौन कितने सेल से इनपुट आ रहा है तो मैं इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करूंगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हमारे फॉर्मूले कहां से आ रहे हैं या हमारी सेल से कौन से फॉर्मूले में आउटपुट मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके शॉर्टकट कीज अगर आप जाएंगे, अगर मुझे पता करना है कि इसके प्रेसिडेंट्स के लिए तो कंट्रोल प्लस जो ब्रैकेट रहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ऊपर अगर आप लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे ओपन जो रहता है तो आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट्स पता चलते हैं फॉर्मूले में। अगर मुझे सेल का डिपेंडेंट्स पता करना है तो मैंने जैसे सेल M4 पर क्लिक किया, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये मुझे सेल पी में लेकर चला गया। तो कभी भी आपको सेम शीट के अंदर पता करना है डिपेंडेंट्स और प्रेसिडेंट तो आपको कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको डिपेंडेंट्स पता करना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इधर पर लिख देता हूं कंट्रोल प्लस प्लस तो आपको इससे पता चलेगा ट्रेस डिपेंडेंट्स का ये शॉर्टकट है। सिमिलरली कंट्रोल प्लस अगर मैं लिखूं इधर ओपन ब्रैकेट तो ये जो है ये है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इस तरीके से दोस्तों हम सिंपल वे में ऑडिटिंग कर सकते हैं किसी भी शीट का जो मुझे कहीं से प्राप्त हुई है और मैं चाहता हूं कि इसमें कहां से आउटपुट आया है, कहां से फॉर्मूला लिंक है। तो मैं फॉर्मूले को ज्यादा स्टडी करने की बजाय सिंपल इस एक बटन पर क्लिक करूंगा और जितनी भी सेल लिंक है मुझे क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ से इस सेल में इनपुट आया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों।